Hello my dear students. So today I am going to discuss about balancing of redox reaction by oxidation number change method. ठीक है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड। बच्चों, इस मेथड से आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक है, इसमें करना क्या है बच्चों, इसका जो रूल है इसमें क्या करना है, आपको ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, या कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट। आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई कर लेना है और इसमें आपको निकाल लेना है। क्या निकालना है इसमें आपको निकालना है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम इनटू नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम से आपको उसमें मल्टीप्लाई करना है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम इनटू नंबर ऑफ एटम, और यहां पर आपको क्या निकाल लेना है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम इनटू नंबर ऑफ एटम। ठीक है बच्चों, आपको ये दोनों फाइंड आउट कर लेना है और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है और इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है। बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो जानते हो, जैसे आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड का अगर फॉर्मूला निकालना है, कैसे निकालते थे, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3, ऑक्सीजन का 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे तो क्या निकाल लेते थे, Al2O3। ये आपको मैंने जब फॉर्मूला निकालना सिखाया था तो हम मैंने डिस्कस किया था, वही सेम प्रिंसिपल आपको यहाँ यूज करना है। आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को फाइंड आउट करना है और दोनों केस में जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो उसका रिडक्शन होगा, तो कितना आपका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है इनटू नंबर ऑफ एटम। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, कितना बढ़ रहा है पर एटम इनटू नंबर ऑफ एटम। ये दोनों आपको फाइंड आउट कर लेना है और क्रिस क्रॉस करना है। क्रिस क्रॉस को समझ रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और उसके बाद इक्वेशन को क्या कर लेना है, बैलेंस कर लेना है। बाकी बच्चों रूल सेम है, जो आपने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में पढ़ा है वही सारे रूल्स यहाँ भी काम करेंगे, सिर्फ आपको इस स्टेप को अच्छे से समझ लेना है। रूल नंबर टू में बच्चों क्या होगा, ऑल अदर्स रूल आर सेम एज अप्लाइड इन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। बच्चों, वहां पर जो आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करने का रूल पढ़ा था, जो आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करने का रूल पढ़ा था, दोनों मीडियम में, एसिडिक मीडियम में प्लस बेसिक मीडियम, वो सारे रूल्स यहाँ भी क्या होंगे, सेम होंगे। सिर्फ आपको ये फर्स्ट रूल को आसानी से समझ लेना है, फिर बाकी रूल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो एक इक्वेशन पे अप्लाई करके आपको मैं बताता हूँ। चलो एक इक्वेशन हम लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, मेरे सामने क्वेश्चन है, MnO4 माइनस 1 प्लस Fe प्लस 2 इक्वल टू Mn प्लस 2 प्लस Fe प्लस 3। अच्छा बच्चों, यहाँ देखो, इस इक्वेशन में अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, +7 से किस में जा रहा है, +2 में, तो ये डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीजन कितना डिक्रीज हो रहा है, +7 से +2 मीन्स 5। तो यहाँ मैं लिखूंगा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना बच्चों डिक्रीज हो रहा है, 5 डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है बच्चों, इंक्रीज में देखो यहाँ 2 से 3 हो रहा है, 1 हो रहा है इंक्रीज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये क्या है हमारा, देखो बच्चों यहाँ +7 से +2 हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये आपका है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये क्या है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने क्या बताया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में किससे मल्टीप्लाई करना है, इंक्रीज वाले से। तो इंक्रीज वाला कौन है, 1, यानी कि आपको जो है इस इक्वेशन में ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, MnO4, इसमें आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसमें आपको मल्टीप्लिस क्रॉस, यानी कि इसमें 1 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। इस 1 से इसमें और 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, चलो बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसमें हम इंक्रीज वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से इसमें मल्टीप्लाई हो, MnO4 माइनस 1 तो लिखते नहीं है बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे 5 Fe प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये Mn प्लस 2 प्लस Fe प्लस 3।
अच्छा बच्चों, ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी एटम को बैलेंस कर लो। यहाँ 5 Fe है तो यहाँ भी 5 लगा लो। Mn यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक Mn है, ऑलरेडी बैलेंस है। अच्छा, अगर हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो क्या करते हैं, फॉर बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एड वाटर मॉलिक्यूल टू द साइड डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। किधर ऑक्सीजन कम है बच्चों, इधर देखो 4 ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन नहीं है, तो उस साइड में हम लोग वाटर जोड़ लेंगे। क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, MnO4 -1 + 5 Fe+3 = Mn+2 + 5 Fe+3 + 4H2। देखो बच्चों, मेरा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हमको हाइड्रोजन बैलेंस करना है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या रूल है, H+ जोड़ना है। देखो यहाँ 8 हाइड्रोजन है, इधर 8 H+ हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, फॉर balancing of hydrogen add H+ to the side deficient of hydrogen। आपको H+ किधर जोड़ना है, उधर जोड़ेंगे जिधर हाइड्रोजन कम है। चलो जोड़ लेते हैं। चलो जोड़ते हैं। चलो क्या हो जाएगा ये, MnO4 -1 + 5 Fe+3 + 8H+ = Mn+2 + 5 Fe+3 + 4H2O। दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन। बच्चों देख लो, ये बैलेंस होगा। Mn एक मिल गया आपको, 5 यहाँ 5 Fe है, यहाँ भी 5 Fe है, 8 हाइड्रोजन। चार्ज को देख लेते हैं बैलेंस। यहाँ बच्चों 8 और ये कितना है, 15 और 8 कितना हो गया है, 23 में से 1 गया, 22 पॉजिटिव इधर है। इधर आके देखते हैं, यहाँ 15 हो गया और 2 17। क्या बच्चों चार्ज बैलेंस नहीं है क्या? यहाँ पर ये बच्चों क्या है, यहाँ पर ये +2 है ना, यहाँ +2 है, तो ये कितना हो गया यहाँ पे, यहाँ 10 18 में से गया 17, इधर 17 पॉजिटिव, इधर भी 17 पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारा चार्ज भी बैलेंस हो गया। दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन। ठीक है बच्चों, वेरी सिंपल इक्वेशन। इसमें आपको सिर्फ करना क्या था, आपको क्या करना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या करना है, आपको निकाल लेना है कि उसके ऑक्सीडेशन नंबर में कितना का डिक्रीज होता है। उसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट में आपको फाइंड आउट कर लेना है उसके ऑक्सीडेशन नंबर में कितना का इंक्रीज हो रहा है, और फिर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग इक्वेशन को आसानी से बैलेंस कर लेंगे। चलो दूसरा इक्वेशन देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 2। सेकेंड एग्जाम्पल में बच्चों है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल मेरे सामने है। ये है इक्वेशन MnO4 - + Br - 1 = MnO2 + BrO3 - 1। ठीक है बच्चों, ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन ये बेसिक मीडियम में है। किस मीडियम में है बच्चों ये? इस इक्वेशन को आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। चलो हम लोग करते हैं। यहाँ देखो बच्चों, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या है, यहाँ +7 है, यहाँ पे +4 है, यहाँ Br का -1 है, यहाँ Br का निकालेंगे तो +5 है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको निकाल लेना है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना डिक्रीज हो रहा है बच्चों, देखो +7 से +4 हो रहा है, 3 डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है बच्चों, पहले आपको पर एटम निकालना है और फिर नंबर ऑफ एटम से भी मल्टीप्लाई करना है। यहाँ बच्चों देखो, यहाँ -1 से क्या हो रहा है, +5 हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, 6 इंक्रीज हो रहा है, -1 to 5 इंक्रीज हो रहा है 6 का। यहाँ भी एक एटम है, यहाँ भी एक एटम है। ठीक है, इसलिए यहाँ नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई नहीं होगा। मान लो अगर यहाँ 2 एटम होता तो इसमें हम 7 में 2 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन चूंकि यहाँ एक ही एटम है इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब क्या करना है बच्चों, चूंकि ये कैंसिल हो सकता है ना, ये 3 है और ये 2 है, सही है ना बच्चों, +7 से +4, ठीक है, 3 है, -1 से +5, ठीक है, 6 का हो गया। ठीक है, सही है। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर है इसको हटा दो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो अब इसमें क्या करना है, जिसका डिक्रीज हो रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है।
इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2MnO4 माइनस 1 प्लस Br माइनस 1 इज इक्वल टू MnO2 प्लस BrO3 माइनस 1। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया, इस 1 से इसमें मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी एटम को बैलेंस कर लेना है। यहाँ Mn एक है, यहाँ भी एक Mn है, यहाँ एक ब्रोमीन, यहाँ भी एक ब्रोमीन, ऑलरेडी दोनों बैलेंस है। तो अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन कितना है बच्चों, यहाँ 8 है, और इधर क्या है 2 और 3 5। ठीक है, 2 और 3 5, इधर 8 है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर जोड़ना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कितना वाटर जोड़ेंगे, 5 है तो 3 वाटर जोड़ लीजिए, इधर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अच्छा, अब हमको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या जोड़ते हैं बच्चों, यहाँ चूंकि ये बेसिक मीडियम है, और बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए भी वाटर जोड़ा जाता है, तो हम लोग यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, तो इधर 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे। बच्चों ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए भी हम लोग बेसिक मीडियम में वाटर ही जोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, 2MnO4 माइनस 1 प्लस Br माइनस 1 प्लस, चूंकि यहाँ 6 है तो यहाँ पे 6H2 इधर भी जोड़ेंगे, इज इक्वल टू MnO2 प्लस BrO3 माइनस 1 प्लस 3H2O। सब बच्चों हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जितने वाटर जोड़ते हैं उतने ही OH माइनस भी जोड़ते हैं, इधर हो जाएगा 6OH माइनस। ठीक है, तो अब हमारा क्या हुआ कि एटम भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस इक्वेशन को अरेंज कर लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं अरेंज करके। यहाँ बच्चों 6H2 है, इधर 3H2O है, क्या हो जाएगा ये 2MnO4 माइनस 1 प्लस Br माइनस इज इक्वल टू MnO2 प्लस BrO3 माइनस 1 प्लस, क्या करते हैं इस 3H2O को इधर ले आते हैं, तो क्या होगा ये 6H2 में से 3H2 जाएगा, क्या बचेगा 3H2O, और इधर आपका बचेगा 6OH माइनस 1। नाउ दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस हो गया बच्चों, देख लो 8 और 3 11 ऑक्सीजन, इधर 6 और 3 9 to 11 सही है। हाइड्रोजन देख लो, इधर 6, इधर भी 6, 1 Mn, ब्रोमीन भी 1, ब्रोमीन भी 1। चार्ज को देख लेते हैं बच्चों, 2 और 1 3, नेगेटिव इधर, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज बच्चों यहाँ पर हो गया 2 और 1 3, और यहाँ नेगेटिव चार्ज कितना हो गया बच्चों 6 और 1 7। बच्चों नेगेटिव चार्ज तो बैलेंस नहीं हुआ, नेगेटिव चार्ज तो बैलेंस नहीं हुआ, कहीं पर गड़बड़ हुआ है बच्चों। यहाँ हमने क्या किया, चलो इसको ठीक करते हैं। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गया, डिक्रीज 2 हो गया, 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 2 भी, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करने से पहले Mn को बैलेंस करना है। 2 तो ऑक्सीजन कितना हो गया 4 और 3 7, इधर हो गया 4 2 जा 8। बच्चों यहाँ एक ही H2O मॉलिक्यूल यहाँ ऐड होगा, 3 नहीं होगा। देखो बच्चों 4 और 3 7 और 1 8। ठीक है, अब इधर 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए भी H2O जोड़ते हैं, तो इधर कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे बच्चों 2 H2O जोड़ेंगे। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 H2O, जितना H2O इधर जोड़ेंगे उतना ही OH माइनस आपको इधर जोड़ना है। यहाँ 6 नहीं होगा बच्चों, क्या होगा 2 होगा। नाउ योर इक्वेशन इज, अब क्या होगा यहाँ पर इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा 2MnO4 माइनस 1 प्लस Br माइनस, बच्चों ये 2H2O को उधर ले जाना है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये MnO2 प्लस BrO3 माइनस 1 प्लस 2H2O, 3H2O में से 2H2O जाएगा तो क्या बचेगा H2O प्लस 2OH माइनस। नाउ चार्ज इज बैलेंस। बच्चों देखो यहाँ 2 नेगेटिव 1 नेगेटिव, 3 नेगेटिव इधर भी हो गया, इधर भी 3 नेगेटिव, एटम इज ऑलरेडी बैलेंस। सो दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, थैंक यू।